एसटी जो है माँ के पेट से पैदा होने वाली चीज है और ये लोग चाहते हैं कि कलम से हम एसटी बने। ये संभव नहीं है। रघुवर दास की सरकार में जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने लिख के दिया है कि जो है कुर्मी को जो है एसटी बनाया जाए। तो इसलिए समाज को एक आशंका है, ये लोग अपनी वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कभी भी हमको बलि का बकरा बना सकता है। नेपाल में सत्ता को हटा दिया गया, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो जब जनता के खिलाफ आप खड़ा होइएगा तो आपको आने वाला समय में आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। केवल एक दूसरे को लड़ाकर, जिससे कुर्मी नेता को भी सूट करता है कि उनका नेतागिरी चल रहा है ना। हमारे आदिवासी में भी कुछ लोगों को सूट कर रहा है। झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मुद्दा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ जो सत्ता में राजनीति है, राजनीति में सत्ता है, वो आदिवासियों के तरफ से खामोश है। दूसरे तरफ कुर्मियों के साथ में जो सत्ता है, यानी उनके नेता मंत्री विधायक जो भी हैं वो सह दे रहे हैं, कुछ विधायक समर्थन भी कर रहे हैं। ये मुद्दा और गर्मा रहा है। आर्थिक, आप कह सकते हैं कि आंतरिक तनातनी झारखंड के लिए बनते जा रहा है। आज हमारे साथ में आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान जी मौजूद हैं। कुछ सवाल हैं हमसे, जेन्युइन सवाल, जो दोनों समुदाय के लोगों के लिए जरूरी है और जानना और समझना जरूरी है। मेरा पहला सवाल होगा, दादा, आप लोग आंदोलन के विरोध में सड़क पर निकले हैं और ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन एक दशक के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय अपने एसटी के दर्जे यानी आदिवासी बनने के लिए किसी समुदाय को रोक रहा है। ये बड़ी चीज़ है। तो क्या संवैधानिक प्रावधानों में आप लोगों का विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि उनकी जो मांग है संविधान के प्रावधानों से है, तो आप लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रही है? कहाँ तक जायज़ है? क्या आप लोग डरे हुए हैं कि संविधान मान्यता दे देगी? देखिए, निश्चित रूप से जो एसटी जो है माँ के पेट से पैदा होने वाली चीज है। जो आदिवासी जो है माँ के पेट से पैदा होता है और ये लोग चाहते हैं कि कलम से हम एसटी बने। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए देश लोकतांत्रिक है। इस देश में निश्चित है कि सबको अधिकार है। अगर वो बनने की लिए आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे समाज को लग रहा है कि भाई ये अगर बन जाएंगे, राजनीतिक जोड़ घटाव में किसी को भी सरकार बना सकती है। ये है कि लोकतंत्र में वोट के लिए सरकार किसी को भी एसटी बना सकती है। तो इसलिए हम विरोध करके ये जताना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो यहाँ चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार को, कि आप जैसा चाहेंगे वैसा आप नहीं कर सकते हैं। चूंकि इसलिए कि हेमंत सोरेन ने आपको रघुवर दास की सरकार में जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने लिख के दिया है कि जो है कुर्मी को जो है एसटी बनाया जाए। तो इसलिए समाज को एक आशंका है कि ये लोग अपनी वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कभी भी हमको बलि का बकरा बना सकता है। इसके पीछे हेमंत सोरेन जी का क्या वोट का राजनीति, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, चाहे वो हेमंत सोरेन जेएमएम का बात हो या कांग्रेस का बात हो या बीजेपी की बात हो, हर लोग जो है, चाहे आजसू की बात हो चाहे जयराम महतो की बात हो, वोट का ही खेल है और दूसरा कोई मामला नहीं है। ये लोग किसी का, हम तो ये कह सकते हैं कि कोई पार्टी का एजेंडा में, जैसे ये लोग, बहुत लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करता है? बिल्कुल सही सवाल। तो इसलिए इनका केवल एक दूसरे को लड़ाकर, जिससे कुर्मी नेता को भी सूट करता है कि उनका नेतागिरी चल रहा है ना। हमारे आदिवासी में भी कुछ लोगों को सूट कर रहा है। तो ये मूल बात है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक और मेरा सवाल होगा, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। आदिवासी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आदिवासी चेहरे के ऊपर अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाया झारखंड में। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, क्या उनका पद है ये नहीं बताएंगे, लेकिन चेहरा है, सब कोई जानता है। चंपई सोरेन, दीपक बुरुआ मंत्री हैं, चमरा लिंडा मंत्री हैं, पावर में खुद हेमंत सोरेन है, और कई ऐसे इस फहरिस्त में नेता के नाम हैं
लेकिन इस आंदोलन में या एसटी बनने के इस विरोध में उन्होंने अब तक अपनी विरोध को किसी भी तौर पर नहीं दर्ज किया है। क्या लगता है कि आप लोगों के इस बृहद कार्यक्रम में, विरोध आंदोलन या विरोध के कार्यक्रम में उनका ना होना एक कमजोरी है? आप लोग के कमजोर कड़ी बन गए हैं आप लोग की लड़ाई। देखिए, इस लोकतंत्र में इस जनता इस देश का मालिक है और हमारे जनता के वोट से ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं या आपको मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए कोई मुख्यमंत्री जनता को पैदा नहीं किया है, जनता उनको पैदा किया है। इसलिए वे लोग आए नहीं आए, निश्चित रूप से हम लोग का विरोध, जैसे आप देख रहे हैं नेपाल में सत्ता को हटा दिया गया, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो जब जनता के खिलाफ आप खड़ा होइएगा तो आपको आने वाला समय में आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग आए नहीं आए, आदिवासी समाज को बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो अपना आंदोलन जो है दादा एक बात और सामने आई, कुर्मी नेता जयराम महतो विधायक बने और उन्होंने इसका खुला समर्थन किया है। आप कह रहे हैं कि वोट की राजनीति के चलते जो भी सत्ता में मंत्री विधायक हैं उनको डर लगता है कि कहीं वोट जो सामुदायिक चीज़ है उसमें पढ़ करके अपना वोट बैंक जो है उसको गंवा ना दें। तो क्या जयराम महतो और तमाम जो कुर्मी नेता है ये डर उनको नहीं लग रहा है? खुल के समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ भी तो आदिवासी कुछ हैं, उनको देखिए निश्चित रूप से देखिए कुर्मी में समुदाय में ऐसी बात है कि उनमें शिक्षा बहुत अच्छा स्तर है और वो हर लोग अपने लाभ और हानि को वो लोग जानते हैं। इसलिए उन लोग एकदम मुस्तैद हैं, एकजुट हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसी अभी तक जागरूकता, ऐसी उनके अंदर शिक्षा नहीं आई है। तो जो आदिवासी लीडर को ये लगता है कि हम तो चुनाव आएगा तो इसको दारू मुर्गा खिला के पैसा लेके हम वोट ले ही लेंगे, इसलिए हमको बोलना जरूरत नहीं है चूँकि। लेकिन कुर्मी नेता को उनको पता है, इसलिए तो आप देखिए जयराम महतो जैसे व्यक्ति को इतना अधिक वोट मिला और ये स्टेट स्तर का पार्टी बन गया। माने जितना वोट जो है करना चाहिए, हाँ ज़्यादा वोट आया। तो इसलिए जो है हमारा समाज में आदिवासी नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको आज नहीं कल बोलना पड़ेगा। समाज को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि आदिवासी नेता को भी बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा, दोनों बात है, बोलना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, नहीं तो रास्ता उसको नापना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपने सुना कि किस तरह से आदिवासियों के आंतरिक जागृति के लिए तमाम आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं। और जो मेरा सवाल नेता और मंत्रियों के लिए था कि क्या वो जन समर्थन देंगे और जो इनके आंदोलन में आकर के आंतरिक या बाह्य तरीके से वो समर्थन करेंगे, इनका कहना है कि जब जाग जाएंगे आदिवासी तो मजबूरन आज नहीं तो कल उनको समर्थन करना पड़ेगा। इस विषय में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।